नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। आज हम देखेंगे आज की यानी कि 10 सितंबर 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल 10 प्रश्न और एक प्रश्न पिछली करंट अफेयर से हम आपसे भी पूछेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा जो है वो की है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आपका अयोध्या एयरपोर्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जो हैं इनके नाम पर जो है वो रखा जाएगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है वो बनाया जाएगा। जो योगी सरकार है उसने एयरपोर्ट का नाम बदलने के लिए और दायरा बढ़ाने की कवायद कह सकते हैं शुरू कर दी है। और दिसंबर 2021 तक, कब तक? दिसंबर 2021 तक जो एयरपोर्ट है इसका निर्माण पूरा करने की योजना जो है वो रखी है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी टीम ICC T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई है। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ICC T20 रैंकिंग की बात की जा रही है। तो 275 अंकों के साथ, 275 अंकों के साथ पहला स्थान जो है उसने कब्जा जो है वो रखा है। उसके बाद बात करें दूसरे नंबर पर तो इंग्लैंड आ रही है जिसके 271 जो है वो अंक हैं, वो दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर जो है वो भारत टीम है। तो भारत जो है वो कितने अंकों के साथ है। तो भारत 266 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। तो तीनों सीरियल याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका इंग्लैंड, फिर जो है भारत। तीसरा प्रश्न देखते हैं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसको लागू करने वाला आप कह सकते हैं देश का पहला राज्य जो है वो बन गया। तत्काल प्रभाव से वहाँ पर लागू कर दिया गया है और सफलतापूर्वक लागू करने के लिए यहाँ पर 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन भी जो है वो किया गया है। शिक्षा मंत्री यहाँ के हैं गोविंद सिंह ठाकुर। तो टास्क फोर्स के अध्यक्ष के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया या अध्यक्ष जो है वो बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न अगला है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है वो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने का आंकड़ा जो है छूने वाले महज दूसरे क्रिकेटर जो है वो बन गए हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इससे पहले ईरान के अली देई ऐसा कर चुके हैं। क्या नाम है उनका? अली देई। रोनाल्डो की बात करें तो इन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल जो है वो कब किया था। तो सन 2004 में जो है वो किया था। यूरो कप के दौरान इन्होंने ग्रीस के खिलाफ वो गोल जो है वो दागा था। और सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल गोल करने का रिकॉर्ड यदि बात करें इस समय किसके नाम है, तो वही जो मैंने आपको नाम बताया, अली जो हैं उनके नाम जो है वो वर्तमान में उनके नाम दर्ज है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 5वां। एक चीज़ आप यहाँ से और प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो अली हैं उनके नाम टोटल कितने गोल हैं। तो 109 गोल हैं। और जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं इनके नाम 101 जो है वो गोल हैं। अगला प्रश्न 5वां देखते हैं, हाल ही में किस तेलुगु फिल्म अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से 74 साल की उम्र में निधन हो गया। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। जयप्रकाश रेड्डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कॉमेडियन के रूप में जो है ये जाने जाते थे। 74 साल की उम्र में जो है इनका निधन हो गया है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 6ठा, हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो रूस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन जिसका नाम क्या है, स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी जो है वो आम नागरिकों के लिए जारी जो है वो कर दी गई है। और जो रूस है पिछले महीने इस टीके को मंजूरी भी जो है उसने प्रदान की थी, जो कि आप जानते हैं चर्चा में काफ़ी जो है वो रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या है, खाद्य नियामक भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण के ने जो है स्कूल परिसर जो है उसके कितने मीटर के दायरे और
स्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक जो है वो लगा दी है। तो 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। 50 मीटर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो FSSAI आप देखते हैं बहुत से प्रोडक्ट्स पर लिखा रहता है, तो वही यहाँ पर लिखा है। इसने स्कूल परिसर जो है उसके 50 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के जो जंक फूड है उसकी बिक्री और विज्ञापन पर रोक जो है वो लगा दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या है, भारत निम्न में से किन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम जो है वो कर रहा है। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आपका इजराइल और अमेरिका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इजराइल और अमेरिका जो है उसने विकास वाले जो क्षेत्र हैं तथा जो अगली पीढ़ी की उभरती आप कह सकते हैं प्रौद्योगिकी है, उसमें भारत के साथ मिलकर आपसी सहयोग में काम करना शुरू कर दिया, जिसमें 5G तकनीक जो है आपका आता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं उन्होंने कितने राज्यों में 22 बांस समूह जो हैं उनको लॉन्च किया है। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो 9 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत केंद्र सरकार जो है वो बहुत से छोटे छोटे उद्योग हैं, खेती बाड़ी हैं, नवाचार है, उनको बढ़ावा दे रही है। तो उसी के अंतर्गत इसको भी रखा गया है। किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए जो योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है, उसी में सरकार देश में बांस की पैदावार बढ़ाने और बांस आधारित जो उद्योग धंधे हैं उनको गति करने पर फोकस कर रही है। तो इसी कड़ी में कृषि मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, इन्होंने क्या किया है, 9 राज्य जो हैं इनमें 22 बांस क्लस्टर जो हैं वो शुरू किए हैं, या कह सकते हैं 22 बांस समूह जो हैं वो शुरू किए हैं। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका क्या है कि RBI के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि जो है वो क्या होगी। 50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए या 200 करोड़ रुपए। बात करते हैं उत्तर की, तो 50 करोड़ रुपए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो RBI ने प्राथमिकता प्राप्त जो क्षेत्र हैं उसमें वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा जो प्राप्त अधिकतम राशि है उसको संशोधित करके 50 करोड़ रुपए जो है वो कर दिया है। तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अब अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न कल की करंट अफेयर से है कि वोडाफोन और आइडिया कंपनी जो है उसने हाल ही में मिलकर कंपनी को क्या नाम या कंपनी का क्या नाम जो है वो रखा है। 4 ऑप्शन है, FI, VI, DI या NI। तो ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा सही होगा। अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। बात करते हैं कल की करंट अफेयर में पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर की। तो आपका भारत जो है वो कल की करंट अफेयर में पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर जो है वो हो जाएगा। प्रश्न आप अवश्य याद रखा करिए, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रश्न जानबूझकर रिपीट इसीलिए नहीं करता हूँ, तो आप एक प्रश्न लगभग जो है वो याद रख सकें। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर समाप्त होती है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।